हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, और हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमने जो है 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज चलाई है, और जिसमें हम जो है पार्ट नंबर आपके 31 पर आ चुके हैं। और यहाँ तक अभी जो है हमने 30 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, और हर पार्ट में आपको हमने जो है 20 क्वेश्चन करवाए हैं। और वो 20 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टिव हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपसे उम्मीद तो फिलहाल यही कर रहे होंगे कि आप लोग जो है उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और अगर नोट्स अभी तक आपने नहीं बनाई है, ठीक है, तो आप जो है नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक। क्योंकि पेपर टाइम आपको जो ये नोट्स आप बनाएंगे तो आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जो है फिर आपको क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। तो जहां से आपने क्लास को देखना स्टार्ट किया है, वहां से जो है आपसे गुजारिश है कि नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और अभी हमारे पीछे 30 पार्ट और हो चुके हैं, और जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बिल्कुल अलग से बना दी गई है, ठीक। आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे जाएंगे अपने प्लेलिस्ट में। 1000 MCQ यूपी बोर्ड के नाम से हमारी सीरीज दी हुई है, तो वहां पर जो है आप जाएंगे और उस सीरीज में जाकर आप वन बाय वन सारे पार्ट काफी अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जहां से अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अपने फायदे में जो है कुछ पेपर में आपको लाभ मिले, तो यहाँ से जो है आप कंटिन्यू आप अपनी जो है सीरीज को देखते रहें। डेली बेसिस पे हमारी 6:30 बजे क्लास आती है, ठीक। टाइमिंग हमारी 6:30 बजे की है। अगर बाई चांस मान लो कहीं हम फंसे हैं, या मान लो कोई जो है आपातकालीन कोई समस्या आ गई है, तो उस वजह से हमारी क्लास नहीं आ पाती है। लेकिन वैसे हमारी टाइमिंग क्या है? 6:30 बजे। कक्षा 10 से रिलेटेड किसी भी चीज की जानकारी के लिए हम आपसे मिलते हैं डेली 6:30 बजे, ठीक। और चाहे वो आपके लिए संडे हो, चाहे वो मंडे हो, कोई भी दिन हो, दिन से हमको कोई मतलब नहीं है। टाइमिंग हमारी फिक्स है 6:30 बजे की, ठीक है। तो अगर आपको हमसे बातचीत करनी है तो आप हमसे जो है 6:30 बजे मिल सकते हैं, और अपनी जो है समस्या का समाधान बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे साइंस का पोर्शन ही चल रहा है, जिसमें हम पार्ट नंबर 31 पे आ चुके हैं। और हमारा साइंस का ये कवर है। जितने भी 2023 में क्वेश्चन हमारे साइंस के पूछे गए हैं, ठीक, सबका विधिवत बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम सोल्यूशन लेके आए हैं। और इसके बाद जो हमारे साइंस के क्वेश्चन खत्म होंगे 2023 के, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने मैथ के सेशन पे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपना वन बाय वन इंग्लिश के सेशन पे, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन आपको क्या करना है? बस केवल आपको इस ठंड भरी जो है सर्दियों में रजाई में बैठ के आपको डेली पर डे 6:30 बजे क्लास लेना है। जो बात आपको बताई जाए उसको काफी अच्छे से फॉलो करना है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको नोट्स बनाना है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप नोट्स बनाएं। उसका फायदा आपको नोट्स में होने वाला है, फिर कह रहे हैं यहाँ से, ठीक। तो पर डे बेसिस से आप जो है नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और अगर बाय चांस किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, ठीक, या किसी प्रकार का आप जो है डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं हाई स्कूल से रिलेटेड, तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक। आपकी समस्या का समाधान हम बिल्कुल करेंगे, ठीक। क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है, क्योंकि आप पहली बार कक्षा 10 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो उसमें जो है आपको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो उसमें हमारा जितना सपोर्ट होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे। और लेकिन उसके लिए आपको जितना आपसे कहते जा रहे हैं उस चीज को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। 1000 MCQ की हमारी सीरीज है विज्ञान की, क्लास नंबर 31, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया आज के क्वेश्चंस। और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है भैया, ये हमारा आज का है पहला क्वेश्चन आज का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन है हमारा कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो यहां से आप ध्यान दें कि वस्तु के आकार के बराबर बनना, पहली बात, जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनना। तो ये हमारी केवल एक स्थिति होती है, वो भी हमारी कौन सी होती है? जब हमारी वस्तु कहां पे रखी हो? वक्रता केंद्र पे रखी हो। कहां पे रखी हो? वक्रता केंद्र पे। ये हमारे पास क्या है? दर्पण है। ये हमारे पास क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारे पास क्या है? ध्रुव है।
ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अगर हम वस्तु यहाँ रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और अगर फोकस से होकर जा रही है, ठीक, तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इस कंडीशन में जो भैया हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो जो है बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक, यहाँ अगर हमने जो है इसे बना दिया है हाथ से, ठीक, लेकिन अगर आप स्केल की सहायता से बनाएंगे तो आपका जो चित्र काफी सुस्पष्ट और अच्छा बनेगा। ठीक, इस कंडीशन में हमारा चित्र जो बनेगा बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र बनने के साथ साथ उल्टा बनेगा, यहाँ पर ये उल्टा लिखा होगा, ठीक, ये लिखा है उल्टा बनेगा, और उल्टा बनने के साथ साथ हमारा वास्तविक भी बनेगा। ठीक, तीनों कंडीशन होगी, आकार के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ वक्रता केंद्र पर। इसके बाद हम चलते हैं आगे। कह रहे हैं भैया कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होगा। ठीक, न्यूनतम विचलन की बात कर रहे हैं भाई जी आपसे। तो यहां पर अगर विचलन है, ठीक, विचलन है और प्रकीर्णन है, ये ध्यान रखें आप, विचलन है, प्रकीर्णन है, ठीक, विचलन है, प्रकीर्णन है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, और फिर आपका है क्रांतिक मान। अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे कम की, ठीक, तो कम किसका होगा, लाल का, कम होगा लाल का। और अगर हम बात करेंगे भैया अधिक की, तो वो अधिक किसका होगा, बैंगनी का। किसका अधिक होगा, बैंगनी का। ठीक, तो इन चारों का आंसर हमारा, अगर कम की बात करेंगे तो हमारा आंसर लाल होगा, और अगर हम अधिक की बात करेंगे तो हमारा आंसर कैसा होगा, बैंगनी होगा। ठीक, अगर हम एक वर्ड हमारा आता है तरंग दैर्ध्य, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो तरंग दैर्ध्य में हमारा क्या हो जाएगा, लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो जाएगी, लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। किसमें होता है न्यूनतम विचलन, तो अगर न्यूनतम विचलन की बात करेंगे तो लाल का होता है, और अधिकतम विचलन की बात करेंगे तो बैंगनी का होता है। ठीक है, बैंगनी। चलिए आगे चलते हैं। नोट्स आप जरूर बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको हम और भी जानकारी बीच बीच में देते रहते हैं। ठीक है, एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस का प्रयोग होता है आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, चश्मे में, साधारण कैमरों में। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल मजबूत आंसर है। आपको पता है कि निकट के लिए अवतल है, आपको पता है कि निकट के लिए अवतल है, और दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा क्या है, दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा उत्तल लेंस है। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, पक्षमाभी या फिर सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, पक्षमाभी या फिर सिलियरी मांसपेशियां। आगे चलते हैं, और आगे हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। ठीक, तो यहां पर हमने आपको जो शक्ति के 3 सूत्र बताए हैं, P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर R। अब आप अपने ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा वाला है। यहाँ पे तो आई आर है, यहाँ पे आई स्क्वायर आर है, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस आर है, यहाँ पर आई आर स्क्वायर है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन में कौन सा मिल रहा, पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं भैया कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति होती है। कितनी होती है,
50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है भैया? 50 हर्ट्ज की होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि आर्सेनिक, आर्सेनिक तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय, अक्रिय है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा अधातु है भैया। ठीक, अधातु है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो है एक हम छोटा सा होमवर्क भी दे रहे हैं कि घर पे आप चाहे जहां पे बैठे हो, ठीक, वहां पे आप क्या करेंगे, आप धातु की परिभाषा याद करेंगे और अधातु की परिभाषा याद करेंगे और उपधातु की परिभाषा याद करेंगे। ठीक, परिभाषा याद करने के बाद में, परिभाषा याद करने के बाद में भैया आप जो है इनके उदाहरण भी याद करेंगे और उदाहरण याद करने के बाद में इनके आप गुण भी पढ़ेंगे। ठीक, इनके आप क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। और फिर इन सब से मिलकर हमारा एक ये बनता है मिश्र धातु। इसकी भी आपको परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ, परिभाषा के साथ साथ आपको क्या करना है? परिभाषा याद करना है और परिभाषा के साथ साथ आपको इनके उदाहरण और उदाहरण के साथ साथ आपको संगठन भी तैयार करना है। ठीक है, संगठन भी तैयार करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। यहां लिखा है एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल का प्रयोग किसमें करते हैं? सिरका बनाने में। किसमें करते हैं? सिरका बनाने में। मतलब ए का हमारा हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? ए का थर्ड। ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल का प्रयोग किसमें करते हैं? विकृतीकृत डिनेचर्ड स्पिरिट बनाने में। ठीक, तो बी का हो जाएगा भैया हमारा सेकेंड। बी का कितना हो जाएगा? सेकेंड। कास्टिक सोडा, ठीक, साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में? साबुन के निर्माण में। ठीक, सी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट। और अपमार्जक, कपड़े साफ करने में। डी का हमारा हो जाएगा भैया फोर्थ। ठीक, तो ये हमारे जो है आंसर हो जाएंगे और ये रहा आपका आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक हम होमवर्क छोटा सा दे रहे हैं कि अगर आप घर पे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर जो है आप क्या करेंगे, साबुनीकरण की अभिक्रिया पूरी तैयार करेंगे, इसकी थ्योरी भी आप तैयार करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, इसकी आप रिएक्शन भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम तथा 0 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 से कम, 0 या फिर 7। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा भाई? हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या ग्लूकोज। तो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 12। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 12 कह रहे हैं कि पित्त का संश्लेषण होता है। आगे कह रहे हैं कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारा आएगा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ठीक, 4। फिर कह रहे हैं कि पुनरुत्भवन होता है। पुनरुत्भवन होता है किसमें? प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं। हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। ठीक, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। हाइड्रा और प्लेनेरिया में। ठीक, किसमें हो जाएगा? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहे हैं भैया कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें? ब्रायोफिलम अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो ब्रायोफिलम अजूबा में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि डार्विन प्रसिद्ध है। ठीक, अभी तक हमने जितने भी लेटेस्ट सीरीज करवाई है, जैसे हम बात करेंगे पार्ट नंबर 28, 29, 30 की, ठीक, उसमें हमारा कम से कम ये 2 बार क्वेश्चन आया है। ठीक, डार्विन किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है होमवर्क है कि ये हमको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 16 का आंसर आपका ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। करें कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश
कहा जाता है? तो आंसर आपका आएगा डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। आगे आगे कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रोपेन है? CH3 CH2 CH3। ठीक, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 का नाम हमारा क्या होता है? मेथ एथ प्रोप, और तीनों हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3, 2 नंबर पे आपका क्या है? मेथिल है, 2 पे है मेथिल, क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा? 2 डाई मेथिल, इस वाले का। ठीक, 2 2 डाई मेथिल, यहां क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक, इस हिसाब से हमारे IUPAC नाम बनेंगे। और ये आपको जो है हम एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं इसमें भी, इसका जो है आप IUPAC नाम लिखकर हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? Fe23 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe। ठीक, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो O है गया है Al के पास, और 2Fe हमारा वैसे ही है। तो जब O हमारा गया है Al के पास, तो अपक्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी? अपक्रिया हमारी हो जाएगी केवल विस्थापन अपक्रिया। ठीक, विस्थापन अपक्रिया। यहाँ से आपको क्या होमवर्क मिलेगा कि संयोजन अपक्रिया, इसका दूसरा नाम संकलन अपक्रिया भी है, और वियोजन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया, तीनों अपक्रियाओं की रिएक्शन आपको जहां भी बैठे हो वहां पे आपको क्या करना है? लिखना है। कह रहे हैं कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है भी आपसे। ठीक, उदासीन का विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। यहाँ कितना लिखे हैं? pH का मान 0 होता है। तो ये हमारा कथन जो है असत्य, गलत लिखा है। ठीक, pH मान 0 नहीं होता है, pH मान कितना होता है? 7 होता है। बाकी हमारे तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक, इसके बाद तो ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन भैया, और जो कि हमारे 2023 से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक, अब आपको तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है। काफी अच्छे से इनको बारीकी से आप तैयार करें, और क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तब वहां पे आपको करना है। और यहाँ पे हमारा टारगेट जो है 20 में 20 का है। ठीक, चाहे वो हमारा विज्ञान हो, चाहे हमारा गणित हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, सब में जो है हमको 20 में ही 20 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है पार्ट नंबर 31। अगर आपको इसमें जो है कोई समस्या आ रही है तो हमको जो है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, और मिलते हैं आपको हम अपने एक नए सेशन में। ठीक, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो आप नोट्स बनाते रहें, और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जितना भैया ज्यादा हो सके आप इसको जो है शेयर करते रहें। ठीक, ताकि जो है आपकी शेयरिंग, उससे जो है हमको जो है ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक, मिलते हैं आपको हम अगले जो है नए सेशन में, पार्ट नंबर 32 में। थैंक यू, धन्यवाद।